हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है उनकी सीरीज में, और साथ ही हम उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर पर भी डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले M+2 और M+3। एम का तो सिंपली मतलब होता है मेटल, यानी कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम का यूज करते हैं, तो इसे हम कह देते हैं मेटल एटम। M+2 क्या होता है? मेटल एटम आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हमारा मेटल लूज कर देगा तो वो M+2 की स्टेट में आ जाएगा। +2 यहाँ पर सिंपली बताती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 यानी कि सिंपली हमें पता चल रहा है आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई नॉट वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जब हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी ई नॉट वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, वो अभी हम सीरीज यहाँ पर देखने वाले हैं। ई नॉट वैल्यू के इंक्रीज होने के साथ ही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। यानी कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनके बाद उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि जो लास्ट में एलिमेंट्स होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर ई नॉट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, और साथ में जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि लास्ट वाले एलिमेंट जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहते हैं। सब कुछ देखेंगे हम, पहले यहाँ पर सीरीज बना लेते हैं। सीरीज क्या होती है? हमारे 3D सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ई नॉट वैल्यू की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे निकल तक ई नॉट वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑल्दो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 से अभी भी कम है। और कॉपर और जिंक की हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू आ जाती है, यानी कि 0 से ज्यादा हो जाती है। और हमने बात की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ की, तो हमारे जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि इनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे एलिमेंट को ये क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, और लास्ट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारा जो मैग्नीज निकल है, मैग्नीज और निकल है और साथ में जिंक भी, इनकी जो ई नॉट वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगेटिव होती है। हमारी जो ई नॉट वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, तो यूनिफॉर्मली बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी मान लीजिए ये इंक्रीज इन ई नॉट वैल्यू है, तो हमारा जब मैंगनीज आएगा तो उसकी ई नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर निकल पे आने के बाद वापस से क्या हो जाएगी? निकल की डिक्रीज हो जाएगी और वापस चलेगी फिर जिंक पर डिक्रीज, यानी कि ये हमारा Mn हो गया, ये निकल हो गया और ये जिंक हो गया। इन तीनों की जो ई नॉट वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि इनके जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनके पास होती है। उसके अलावा कॉपर भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसकी ई नॉट वैल्यू क्या होती है? ज्यादा ही पॉजिटिव होती है। यहाँ पर हमारा कॉपर होता है, तो यहाँ पर इसकी कॉपर की सबसे ज्यादा ई नॉट वैल्यू होती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक एक्सेप्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो हमारे जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम हो गया, तो ये हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहते हैं।
ठीक है। उसके बाद मिडिल वाले एलिमेंट्स जैसे कि आयरन और कोबाल्ट हो गए, तो वो हमारे +2 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं। लेकिन अब +2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि जो लास्ट के एलिमेंट्स होते हैं कॉपर और जिंक, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। हमने देखा, और जिंक तो और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा शो ही नहीं करता है। कैडमियम भी केवल +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।